के मस्कन लाहौर में आपका खैर मकदम है। यहाँ एक TLPSL का दौरा है और ये मैच नंबर 5 बराह रास्त आने को है। कोयटा ग्लैडिएटर्स बनाम हैदराबाद किंग्समैन। ये कुछ देर पहले जो टॉस हुआ, सऊद शकील ने मुसलसल दूसरी बार जीता और इस बार उनका फैसला मुख्तलिफ था। पहले बैटिंग करने का ऐलान किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम है जिसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही। शामिल इनिंग्स से आगाज करेंगे। बड़ी उम्दा ओपनिंग पार्टनरशिप इन्होंने कायम की थी। ख्वाजा नाफे, रायली रूसो, हसन नवाज, बेन मैकडर्मट, बड़ा ताकतवर मिडिल ऑर्डर है इनका। उस्मान तारिक और अबरार एक बार फिर नजरों का मरकज रहेंगे। हैदराबाद की टीम और सलमान बट। जी हाँ, माँ सदाकत वापस आए इस टीम के अंदर तो लगता है थोड़ी सी बैटिंग में जान पड़ी है और थोड़ा सी बैटिंग फैलाई भी है इन्होंने। उस्मान को नंबर 4 पे करके एक कह लीजिए कि थोड़ा कवर मिलेगा कप्तान को अपने दाएं तरफ भी और बाएं तरफ। साद अली भी बहुत मंझे हुए फर्स्ट क्लास बैटर है, बहुत सारे रन्स किए, लेकिन T20 फॉर्मेट में इन्हें अपना लोहा मनवाना होगा। न्याजी उसके बाद हैं और हसान खान को हमने देखा था, वो एक 3D क्रिकेटर है और आज तीक्षाना के आने से ये स्पिन डिपार्टमेंट जो है खासा मजबूत हुआ है। लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर और स्क्वायर लेग बीम और फुल टॉस बनाकर खेला। दिलकश अंदाज में, ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की और टाइमिंग के जरिए 2 रन हासिल किए और अपना पहला निशान छोड़ा सऊद ने। ओह, जोरदार शॉट, सनसनीखेज और गेंद सीधी साइड स्क्रीन पर आ पड़ी। नहायत शानदार छक्का और इससे बेहतरीन आगाज नहीं हो सकता था नौजवान शामिल के लिए। ये जय सुपर 5G सुपर 6 ये शामिल हुसैन ने लगाया। तालिब इल्म को दिलकश तरीके से खेला। इस बार जरा सा अपनी लाइन से हट गए थे रायली मेरेडिथ और गेंद ऑफ द बैट गई। फाइन लेग पर कोई ना था रहती है। ओह, शानदार, ये लाजवाब, ये दलेराना शॉट था और एक इनफॉर्म बल्लेबाज का स्ट्रेट ड्राइव और इसे उठा खेला। यहां पर मुश्किल में है सऊद और हो गई बड़ी मुश्किल। आसानी के साथ वहां पर कैच लिया गया। हम्माद आजम थे फील्डर और शॉर्ट गेंद की ताब नहीं ला सके। ये देखिए, जब आप ऑफ स्टंप के बाहर से ये शॉट खेलते हैं और अगर बॉलर की पेस अच्छी हो और एंगल उसे ऑफ स्टंप से स्लिप्स की तरफ ले जा रहा हो तो बहुत मुश्किल एंगल होता है ये कवर करना, खास करके एक ऐसे बैटर के लिए जिसकी जो हिटिंग आर्क है, जो रेंज है, बहुत ज़्यादा ना हो। तो सऊद शकील आज सिर्फ 4 ही रन बना सके। कोयटा ग्लैडिएटर 21 पे 1। हसन नवाज ने अच्छी बैटिंग की पिछले सीजन में और ये फिर से मौका है एक और कामयाबी हासिल करने का और इसे हाथ से जाने नहीं दिया। मार्नस लबुशेन ने, जो आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में स्लिप में फील्डिंग करते हैं, लेकिन मिड ऑन पर भी बगैर दिक्कत के आ गया गेंद के नीचे और अपने हमवतन को एक और विकेट दिलाई। ऐसा कम ही देखा गया है कि रायली रोसो आए और 5 बॉलें भी खेले, रन भी ना करें और उसी की तलाश में ये चलते बने 0 पर। पिछला गेंद था, इशू को फोर्स करने की कोशिश की, ऊपर से मारना चाहते थे लेकिन लेट हुए और एक आसान कैच मार्नस लबुशेन के लिए। रायली रोसो ने थोड़ा फिटनेस की तरफ शायद इन्हें तवज्जो देनी पड़ेगी। रिफ्लेक्सेस भी ऐसे स्लो हो जाते हैं। 25 पे 2 फास्ट बॉलर्स के लिए। शानदार शॉट, फील्ड कवर जरूर थी, हर एरिया पैक जरूर किया हुआ था, लेकिन हसन नवाज का बल्ला बोल रहा है। गेंद का वेट किया और शानदार प्लेस में स्टेप कर गए। शफल किया, लो फुल टॉस, बखूबी खेला, जानते थे कि कहां फील्ड मौजूद है, कहां पे अटैक कर सकते हैं। और ये जोरदार छक्का मिड ऑफ के ऊपर से, गेंद आगे गिरी और हसन नवाज ने बगैर किसी मुश्किल से इसे चलता किया। बाएं हाथ के स्पिनर आए हैं बॉलिंग करने के लिए और पहली गेंद पर ये जोरदार छक्का लगा दिया मिड ऑन की जानिब। ये फलक शिगाफ शॉट
यहाँ लेफ्ट हैंडर का विनय करोड़ को भेजने और ये गेंद भेज दी है शामिल हुसैन ने फिर से लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। ये इलाका इनके दिल के करीब लगता है। शामिल हुसैन ने फिर से गैप में खेला और यहां दूसरे को वापस लौटे। 50 रन मुकम्मल हो गए। ये मुसलसल दूसरी निस्फ सेंचुरी लाजवाब मुस्तकिल ये जिम्मेदाराना इनिंग्स शामिल हुसैन शाबाश। बहुत ही लूज डिलीवरी। ऐसी अगर आप बॉलिंग करेंगे तो 200 क्या 250 भी होने के चांसेस हैं। शॉर्ट एंड वाइड, फील्डर मौजूद है और आउट हो जाएंगे। साइम अयूब ने यहाँ पे कोई गलती नहीं की, गलती की तो शामिल हुसैन ने, और मायूस जरूर हैं क्योंकि गेंद अच्छा नहीं था, अपनी विकेट गंवा बैठे हैं। इस पिच के ऊपर जब जब स्लोअर गेंद किया तेज बॉलर्स ने तो पिच में जो है वो ग्रिप हुआ, जिसकी वजह से बैट्समैन जो है अच्छे तरीके से गेंद को टाइम नहीं कर सके। और इस दफा शामिल सीधा फील्डर की तरफ खेल गए और एक ये बहुत बड़ी विकेट। जब भी आप किसी को आउट करते हैं तो आप सांस लेना शुरू कर देते हैं। 54 रन्स किए शामिल ने। अगर तो कप्तान ने टॉस पे कहा कि 200 रन्स करने जरूरी हैं तो उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जिस तरह नवाज ने किया, 50 रन हासिल किए उन्होंने। पीएसएल में ये भरपूर कारकर्दगी दिखाते हैं। खिंचा हुआ गेंद था, इस लेंथ को बाखूबी खेलते हैं ख्वाजा नाफे। बहुत जल्दी पिक करते हैं, घुटना टिकाया और चौका किया। तेज गेंद इस मर्तबा और आउट दे दिया। बहुत ही अपील ऐसी थी जिसपे कह सकते हैं कि शायद हमें शक था। रेफर जरूर किया डिसीजन को ख्वाजा नाफे ने। Original decision was out. Ball tracking coming up now. Wolfie pitching outside off is in line. Wickets is umpire's call. You'll be staying with your original decision of out. Stand by. We'll get you on screen. और ये आउट। इसी ताक में थे हैदराबाद किंग्समैन। ये इंपॉर्टेंट विकेट है क्योंकि ख्वाजा नाफे जिस तरीके से आके एक्सेलरेट करते हैं गेम और दूर लेके जा सकते थे। पिछले 2 ओवरों में एक विकेट गई। तेज गेंद, आगे गेंद, 2 गेंदों में 2 विकेट हासिल करने में कामयाब। सीधे गेंद को ही मिस कर गए मैकडर्मट। पिछले मैच में भी ये काफी ज्यादा मुश्किल में नजर आए। आप वसूख से कह सकते हैं कि हैदराबाद की टीम जो है वो अब इस मैच में आगे। बहुत ही अच्छा गेंद किया। पिच के ऊपर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ निकला और कोई जवाब नहीं था मैकडर्मट के पास। 121 पे 5। रफ्तार में रद्दोबदल भी कर रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि स्टंप्स को टारगेट कर रहे हैं। कंफ्यूजन, बीच में खड़े हो गए। ये आखिरी चीज है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स को चाहिए थी, एक रन आउट। और यहाँ अपनी गलतियों से उन्होंने अपने लिए मजीद नुकसान कर लिया क्योंकि यहाँ पे हसन नवाज की विकेट गिरेगी। खेलते हुए उन्होंने 2 की आवाज दी, जिसके ऊपर हसन नवाज मुड़े, भागे और फिर उन्होंने इनकार किया। यहां पे उनको अपनी विकेट की कुर्बानी देनी चाहिए था। खुश नहीं है हसन नवाज। 50 रन तो उन्होंने किए लेकिन टीम के लिए कुछ और करना चाहते थे। वो एक बहुत बड़ा डेंट है। इस बार बहुत ही शानदार शॉट खेला है। इसको एग्जीक्यूट किस तरह किया है सना, ये कमाल की बात है। टॉम करन, जो हम हेलीकॉप्टर शॉट की बात करते हैं वो मारने में कामयाब हुए। एक और अच्छा शॉट। अब पूरा डिपेंड करता है टॉम करन पे। उस रनआउट के बाद पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। शानदार शॉट खेल दिया। ये बड़े अहम रन हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। टॉम करन अपना रोल अदा करते हुए फिर एक बार पूरा इस्तेमाल अपने बैट का और अपने हाथों का बॉल पे रीच करते हुए एक्स्ट्रा ओवर कवर के ऊपर से 6 रन हासिल किए टॉम करन ने। अच्छा बॉल, लेकिन उससे भी अच्छे तरीके से खेला है। इसको चांस है और बहुत ही उम्दा कैच लेने में कामयाब हो गए।
एक बार फिर साइम अयूब बैक टू बैक कैचेस, इस बार गेंद बिल्कुल आगे उनकी तरफ गिर रहा था, बहुत ही शानदार फॉरवर्ड डाइव। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए 180 तक जाने के लिए ज़रूरत था कि टॉम करन खेलते रहें, तो उस हिसाब से बड़ी अच्छी विकेट बड़े सही टाइम पर आ गई। आकिफ जावेद बॉलर और साइम अयूब का एक और बड़ा ज़बरदस्त एफर्ट फील्ड के अंदर, इस दफ़ा कैच लेने में कामयाब हो गए। पहले उन्होंने 4 रन बचाए पिछले ओवर में और एक डाइविंग कैच लिया और टॉम करन को पेविलियन की तरफ वापस भिजाए। 31 रन बनाए 18 गेंदों पे। ऊंचा शॉट खेला है और यहां चांस है कवर के फील्डर के पास और एक और विकेट गिर गई। हसन खान ने आसान कैच लिया, अल्जारी जोसेफ बगैर कोई रन बनाए आउट हो गए और इस तरह से 8वीं विकेट गिरी है क्वेटा ग्लैडिएटर्स की 165 के स्कोर पे। आकिफ जावेद बहुत अच्छा ओवर करते हुए शुरू में उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पाए, पर ये डेथ ओवर बहुत ही अच्छा करते हुए यहाँ पे हसन खान का आसान कैच, अल्जारी जोसेफ बगैर कोई रन बनाए वापस 165 पे 8। उम्दा शॉट, बड़ा वेट किया अबरार ने और उसके बाद ये शॉट लगाया है एक बैटर की तरह सोचते हुए। और इस बार फिर बहुत ही उम्दा शॉट, क्या बात है अबरार अहमद की, बड़ी उम्दगी से बड़ी चालाकी से। खास बात टेल एंडर यूजुअली बल्ला घुमाएगा, मिड विकेट की तरफ मारने की कोशिश करेगा, बॉलर यही सोचता है कि इनको पेस ना दूं। इन्होंने तो एक बहुत ही उम्दा शॉट्स खेला। एक बार फिर इस बार कीपर के ऊपर से गेंद जा रही है बाउंड्री की तरफ, लेकिन इसको कट ऑफ करने में कामयाब हो गए मास सदाकत। और इस तरह से इनिंग्स का इख्तिताम हुआ। 20 ओवर्स के बाद क्वेटा ग्लैडिएटर्स 174 पहुंचने में कामयाब 8 विकेट्स के नुकसान पर। तो 175 रन यहाँ बनाना है हैदराबाद किंग्समैन को। पिछले मुकाबले में उनकी पूरी टीम लाहौर के सामने 130 पर ढेर हुई थी। Conversation 175, 4 will be enough or not. And good to see that time Ayoub with that neck in. Runs looking for form. A fine charge, intent, and through the gap for 4. What a start! What a statement from Saim Ayoub. He's off and running. And there's a guy who's just run up from. Yeah, good shape and a better line. The correction just finishing in line with the stump from Azhar to play. With and a crack. That is a gorgeous piece of timing from Saim. Edged and gone. Brilliant reply from the speedster. Came back with that length. We took. To take strike. Very lucky on that occasion. The under edge, the slip gets a hand, but that will get Marnus Labuschagne off the mark with the. This time over slip. This time over the outstretched hand of Shamil Hussain in the slip cordon. Second slip, just watched it go over his head. Another one goes. Show story, off you go. Saim now comes in at 4. Catches the call, but all mid-on will see is watch it into the fence. Lines. Good over to start from Abrar, a wicket. Time for Tapalti. Martin Guptill. Slightly higher on that bat. Once again, that extra bit of bounce from Alzari Joseph. Daniel.
What? Extremely well done on the boundary. I'm sure they'll have a look. Ball got stuck. Not holding that the way he would have liked, but he gets a boundary. It works for... That's a good shot. That's a better shot. Again, knowing that the circle limit is there, you can afford to play it in the air. Yeah, saw him coming down and just bowling it wide. Very smart from Tom Curran there. He's a thinking bowler. Oh, he's got him. He's got him, surely. The finger goes up. And a good catch taken by the keeper. Yeah, the captain of Kuwait. He goes for 14. Spot a ball. The batters were not able to achieve a pass score here in the first. Nicely played, but he'll find a fielder there. These are the batters who are going The help of two big partnerships. And these two, they need to forge a partnership here. No, maybe not. Owners of the Gladiators' birthday. It's not my birthday coming up, no. Mine's in August. But tell us the challenges of playing someone like Usman Tariq. Does he get enough of it? I don't think he does, no. Caught in the deep, really good from Alzari Joseph. Pace to the ball. And once again, Usman Tariq has a... 3 balls. 51 for 4 after 9. For Irfan Khan. Decent catch, up and over, extra cover from the captain, Labuschagne. Don't think he gets this. This is a chance. Chance. Chance taken. Shamal is saying with another half. Losing their experience in the 5. Hassan Khan. Oh, nearly chopped it on first ball. A moment, certainly do. Good first over. Got a wicket. This one will just run away for a boundary then. More importantly, the wicket in the over. 10 over. Has he got enough of it? It's towards that shorter side. He has. Big 6. They need lots more of them. Abrar with his third. Bowled really well so far. Does he put this down? Oh, nicely played. There isn't a man there. That's a fine sweep, so he just helps it on its way, uses the pace. Boundary comes on of the first delivery. परफॉर्म नहीं करते तो आप जाहिर सी बात है मिस्टेक्स होती हैं जब आप फाइट करते हैं तो इस वजह से जो मैच ट्रेनिंग है होती है वो हम लोग रेगुलर करते हैं और बाकी जो Once again, not out quite out of the middle. A couple of bounces to Hassan Nawaz on the boundary. It's been an easy gig for the batters. Once again, no timing. Running hard. Oh, brilliant! What a grab that is from Ben McDermott. That is a stunning piece of that. Hassan Khan's contribution. And with every delivery, it was feel like something's about to give. Gets down in time, Abrar. Just feel it in franchise cricket. The turnaround time between games is not much. This time he gets hold of it, flat bats that, and that's gone all the way. He does have that power. There wasn't much pace on the ball by his stage. We just feel shouldn't have allowed them to get to 174 really. Now this time he's got hold of it. Clean hit, hits the side screen on the full. Yeah, nice looking shot. Oh, he'll get it now. Comes down the wicket and gets his man. He's happy.
Yeah, surely he would be upset because opportunity there, but it was meant for. A stump in a couple of balls. 29 for 7. Ahmad Azam goes big, but not enough. There's a chance here for another wicket. Yes, it is. Hassan Nawaz takes the catch. Yeah, falling apart. For 6 on 29 for 8. Yeah, they also would look to reduce that gap, even if they're losing. 46 runs is a big margin. There you go, a dot ball to end the game. Match number 5 comes to an end, and a win, and first 2 points for Quetta Gladiators.